बच्चा 9 मंथ तक कहाँ रहता है? लाखों स्पर्म पहुंचते हैं यूट्रस में, लगभग 15 से 20 लाख। ओवम अल्टरनेट बनता है, इस महीने इधर बनेगा तो अगले महीने इधर बनेगा, फिर अगले महीने इधर बनेगा तो इधर बनेगा, यानी आधा तो ऐसे ही डिस्ट्रॉय होने वाला है। जो इस डायरेक्शन में गया है, जो सबसे पहले पहुंचेगा, क्योंकि यहाँ एक ही मैच्योर एग है, बाकी सब तो इनमेच्योर पीछे हैं। तो स्पर्म ओवम से यूट्रस में मिलता है या फॉलोपियन ट्यूब में, इसी को कहते हैं नसबंदी। तो डॉक्टर क्या करता है, ये फॉलोपियन ट्यूब का ट्यूब काट देता है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के खत्म होने के जस्ट एक हफ्ता के वीक में, उसमें सबसे वीक, सबसे कमजोर, बहुत ना बराबर संभावना होती है उसमें प्रेगनेंसी की। तो अब एक एक करके समझते हैं, ध्यान से समझेंगे हम लोग। यूट्रस जो होता है, यहाँ पे ये हो गया यूट्रस। क्या हो गया? यूट्रस। हिंदी में इसे कहेंगे गर्भाशय। क्या कहेंगे? गर्भ। ये हो गया ओवरी। क्या हो गया? ओवरी। ओवरी कितने होंगे? 2। ओवरी कितने होंगे? 2। ओवरी 2 होते हैं। और ये हो गया यूट्रस। यूट्रस को क्या कहेंगे? गर्भाशय। क्या कहेंगे? गर्भ। बच्चा 9 मंथ तक कहाँ रहता है? अलग अलग जीवों में अलग अलग। हाथी में 2.5 साल तक रहता है पेट में। हाथी की प्रेगनेंसी कितने साल होती है? 2.5 साल तक उसकी प्रेगनेंसी रहती है। तो जितना बड़ा जीव रहेगा उतना ज्यादा पेट में रहेगा, जितना छोटा रहेगा उतना जल्दी हो जाएगा। यहाँ पर बकरी उकरी तक बहुत जल्दी डिलीवरी हो जाता है। छोटा बच्चा हुआ है यहाँ पे, कौन 1 महीना का रहे, ऐसे ही इसे सबको देहात में भोंका बोला जाता है, हम लोग जानते हैं। बच्चा कहाँ रहता है? ये क्या है? ये बीच के रास्ते को कहते हैं फॉलोपियन ट्यूब। क्या कहेंगे? बीच के रास्ते को क्या कहेंगे? फॉलोपियन ट्यूब। क्या कहेंगे? फॉलोपियन ट्यूब। अब ध्यान से समझो इधर, नहीं तो बुझाएगा नहीं। ये है आपका क्या जी? ये हो गया यूट्रस, ये हो गया फॉलोपियन ट्यूब, ये क्या हो गया? ओवरी। ओवरी में क्या बनता है? ओवम। ओवरी में क्या बनता है? ओवम। मेच्योर ओवम जो होता है धीरे धीरे यहाँ चलाता है। मेच्योर जो भी मेच्योर होगा कहाँ आ जाएगा? फॉलोपियन ट्यूब। तो ओवम मैक्सिमम कहाँ तक आ सकता है? ओवम मैक्सिमम कहाँ तक आ सकता है? फॉलोपियन ट्यूब तक। कहाँ तक आ सकता है? मान के चलिए ये वाला डिस्ट्रॉय हो गया, तो इसके पीछे एक दूसरा बन रहा है, फिर वो यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ से मेच्योर होते जाएगा और कहाँ जाके रुक जाएगा? 1-2 दिन में ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा, फिर यहीं पड़ा रहेगा, फिर पीछे से जाएगा दूसरा। तो ओवम बनेगा ओवरी में, ओवम बनेगा, मेच्योर होके कहाँ पड़ा रहेगा? फॉलोपियन ट्यूब में। समझ में आगे कि नहीं आ गया? कहाँ आएगा? फॉलोपियन ट्यूब में। फॉलोपियन ट्यूब में ये डिस्ट्रॉय हो गया, पीछे से वाला ये वाला मेच्योर हो गया, यहाँ गया, ऐसे सारा यहीं पे जाके जमा रहेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? स्पर्म जो होता है, स्पर्म यूट्रस में पहुंचता है, ठीक है। वेजाइनल सर्विक्स के रास्ते ये कहां पहुंचेगा? यूट्रस में। और स्पर्म के पास माइटोकांडिया होता है और स्पर्म गति कर सकता है। स्पर्म क्या कर सकता है? गति कर। लाखों स्पर्म पहुंचते हैं यूट्रस में, लगभग 15 से 20 लाख। इसमें से कुछ स्पर्म इस डायरेक्शन में चले जाते हैं, कुछ इस डायरेक्शन में चले जाते हैं। जो इस डायरेक्शन में गया वो तो सब मरेगा, क्योंकि उस डायरेक्शन में ओवम है ये नहीं है। ओवम अल्टरनेट बनता है, इस महीने इधर बनेगा तो अगले महीने इधर बनेगा, फिर अगले महीने इधर बनेगा तो इधर बनेगा, यानी आधा तो ऐसे ही डिस्ट्रॉय होने वाला है। और जो इस डायरेक्शन में गया है, जो सबसे पहले पहुंचेगा, क्योंकि यहाँ एक ही मैच्योर एग है, बाकी सब तो इनमेच्योर पीछे हैं, तो एक कोई मैच्योर है और वहां से जाके जैसे पहुंचेगा तो इसके अंदर प्रवेश कर जाएगा। जैसे अंदर प्रवेश करेगा, ये बाहर से सारे प्रवेश के रास्ते क्या कर देगा? बंद कर देगा। तो स्पर्म ओवम से यूट्रस में मिलता है या फॉलोपियन ट्यूब में? कहाँ मिलेगा? फॉलोपियन ट्यूब में मिलेगा। किसी को दिक्कत? ओवम के अंदर कितने स्पर्म प्रवेश कर सकते? एक से ज्यादा प्रवेश नहीं कर सकते, बंद कर देगा वहां पे। उसका न्यूक्लियस में इंफॉर्मेशन है, जैसे स्पर्म आया बंद कर दे। तो जो निषेचन की क्रिया है, निषेचन मतलब समझ रहे हैं? हाँ, फर्टिलाइजेशन। निषेचन मतलब फर्टिलाइजेशन। निषेचन मतलब फर्टिलाइजेशन। किसी को दिक्कत? निषेचन मतलब क्या होता है? फर्टिलाइजेशन। किसी को दिक्कत? कहाँ होता है? ओवरी में या यूट्रस में? फॉलोपियन ट्यूब में। गधा कहीं का। ओवरी में कहाँ से हो जाएगा? ओवरी में क्या बनता है? ओवम। निषेचन की क्रिया अगर ये ट्यूबुआ काट दिया जाए तो इसे कहेंगे ट्यूबेकोटॉमी। ट्यूब काटने को टॉमी कहते हैं, ट्यूबेकोटॉमी। क्या निषेचन होगा? नहीं होगा, इसी को कहते हैं नसबंदी। क्या कहेंगे? नसबंदी। तो डॉक्टर क्या करता है? ये फॉलोपियन ट्यूब का ट्यूब काट देता है। ट्यूब क्या कर देगा? कट कर देगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब निषेचन की क्रिया होगी? निषेचन की क्रिया नहीं होगी। निषेचन की क्रिया हाँ, दोनों साइड का। जब हाल एक के साइड का काटेगा तो दोनों साइड का फॉलोपियन ट्यूब डॉक्टर क्या कर देगा? कट कर देगा। उसी क्या कहेंगे? ट्यूबेकोटॉमी। क्या कहेंगे? ट्यूब। बताइए निषेचन की क्रिया कैसे होगी, कहाँ होती है? अभी निषेचन जब डिटेल से पढ़ाएंगे तो वहां अभी आपको बताएंगे कि ट्विन कैसे होते हैं। और ट्विन में भी 2 टाइप का है, सेम शकल वाला आएगा, डबल जुड़वा रहेगा लेकिन शकल मैच नहीं करेगा, वो आगे बताएंगे। तो ये फॉलोपियन ट्यूब में क्या होता है? निषेचन होता है। क्या होगा? निषेचन। अच्छा, अब यहाँ आगे समझते हैं निषेचन की क्रिया। मेच्योर एग जो होता है, ओवरी में क्या बनता है? एग। वो कहाँ आके इंतजार करता है? अगर स्पर्म नहीं आया और ये धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होते हैं, ये डिस्ट्रॉय हुआ तो ये आ गया, ये डिस्ट्रॉय हुआ तो ये आया, ऐसे धीरे धीरे अल्टरनेट करके यहाँ आके इकट्ठा हुए रहते हैं।
और अगर स्पर्म नहीं आया तो ये डिस्ट्रॉय होकर शरीर से कहां चले जाते हैं, बाहर चले जाए, डिस्ट्रॉय होकर शरीर से कहां चले आएंगे, बाहर। इसको मेंस्ट्रुअल साइकिल कहेंगे। और मेंस्ट्रुअल साइकिल इस बार यहां से डिस्ट्रॉय होकर बाहर चला गया शरीर के बाहर। अब जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल शरीर से बाहर गया, क्या इधर कोई भी टाइप का ओवम बचा, कोई ओवम नहीं बचा, और इधर पहले से ओवम नहीं था। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल खत्म होने के बाद शरीर में किसी भी तरह का ओवम नहीं बचता है, किसी भी तरह का ओवम नहीं बचता है। अब इधर नया ओवम बनना चालू होता है, नया ओवम बनना चालू होता है। 1 वीक लेता है। कितना वीक लेता है, 1 वीक लेता है। और 1 वीक के बाद फिर मैच्योर होकर आप इस साइड में आता है, क्या आता है, इस साइड में। और यहां पर आने के बाद मैच्योर एग होता है, वो कहां वेट करता है, फॉलोपियन ट्यूब में। कहां वेट करेगा, अगर स्पर्म आया तो यहाँ फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। और अगर स्पर्म नहीं आया तो फिर ये डिस्ट्रॉय होकर मेंस्ट्रुअल साइकिल से बाहर चला जाएगा। मेंस्ट्रुअल साइकिल के खत्म होने के क्या तुरंत बाद उधर ओवम बन जाएगा। कितना वीक लेता है, कितना वीक लेगा, 1 वीक लेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया यहाँ पे। तो 2 बताइए, ओवरी 1 होती है या 2, हाँ, अल्टरनेट काम करेगा या एक साथ, अल्टरनेट काम करता है। एक बार राइट ओवरी, एक बार लेफ्ट ओवरी। पक्षियों में उनका वजन हल्का रखना जरूरी है, पक्षियों में उनका वजन हल्का रखना जरूरी है, इसलिए उनका एक ही ओवरी रेगुलर काम करता है। जैसे इसमें क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल हुआ खत्म, अब ये रेस्ट पे चला जाएगा, अब ये वाला काम करेगा। लेकिन पक्षियों में ये नहीं होता, जैसे ये खत्म हुआ दूसरा क्या हो जाएगा, वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। पक्षियों में कितने ओवरी होते हैं, और ऐसे जानवरों में 2, जितने स्तनधारी हैं उसमें 2। एक ही साथ काम करेगा, अल्टरनेट करके। क्या करेगा, अल्टरनेट काम करेगा। किसी को समझ दिक्कत है समझने में, यहाँ पे मैच्योर हो जाएगा और इसके बाद से ये डिस्ट्रॉय होके मेंस्ट्रुअल साइकिल से चला जाएगा। 1 वीक मैक्सिमम लेता है डिस्ट्रॉय होने में। कितना वीक लेगा, 1 वीक ले लेगा। अब इसमें एग में भी ना एक क्या चीज है, जैसे यहाँ एग बना, जैसे ये मेंस्ट्रुअल साइकिल से निकल गया, अगला 1 वीक तो शरीर में ओवम है नहीं है, ओवम है नहीं है, यहाँ धीरे धीरे बन रहा है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के जस्ट 1 हफ्ता, मेंस्ट्रुअल साइकिल खत्म होने के 1 हफ्ता बाद क्या कोई एग मिलेगा। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के खत्म होने के जस्ट 1 हफ्ता के वीक में अगर यहाँ स्पर्म आता है तो फॉलोपियन ट्यूब में उसको कोई भी मैच्योर एग मिलेगा, किसी भी तरह का मैच्योर एग मिलेगा, नहीं मिलेगा, मैच्योर एग नहीं मिलेगा। जब मैच्योर एग नहीं मिलेगा तो क्या फर्टिलाइजेशन होगा, नहीं हो, कोई फर्टिलाइजेशन का काम नहीं हो सकता। किसी को दिक्कत। अब यहाँ पे फर्स्ट वीक तो ये बनने में लगा दिया, सेकेंड वीक में ये बन के कंप्लीट हो गया। सबसे अच्छी कैटेगरी का एग किस वीक में आएगा, सेकेंड। मेंस्ट्रुअल साइकिल खत्म होने के फर्स्ट वीक में तो एग नहीं मिलेगा, और सबसे अच्छी क्वालिटी का फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, उससे थोड़ा डल थर्ड वीक। अब फोर्थ वीक का जो ओवम होता है वो अब डिस्ट्रॉय होने के कगार पे होता है, एकदम वीक होता है, डिस्ट्रॉय होने के कगार पे होता है। समझ में आ गया कि नहीं। यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल के जस्ट 1 हफ्ता बाद, मेंस्ट्रुअल साइकिल के खत्म होने के 1 हफ्ता बाद किसी भी तरह का ओवम है तो वहां तो ओवम ही नहीं है। और मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होने से 1 हफ्ता पहले जो है ओवम वो अच्छी क्वालिटी का है या डिस्ट्रॉय होने वाला, डिस्ट्रॉय होने वाला। समझ में आ गया कि नहीं। तो 4 हफ्तों के अगर हम हर वक्त वीक के इस हिसाब से अगर बांटते हैं तो शुरुआत का जो साइकिल खत्म होने के जस्ट बाद का वीक होता है, किसी भी तरह मेंस्ट्रुअल साइकिल खत्म हुआ तो कोई ओवम है ही नहीं है, कोई ओवम है ही नहीं। तो जो फर्स्ट वीक होता है उसमें ओवम नहीं होता। ओवम कब मिलेगा, सेकेंड और थर्ड वीक, सेकेंड और थर्ड। और लास्ट का 1 हफ्ता जो होता है उसमें सबसे वीक, सबसे कमजोर, बहुत ना बराबर संभावना होती है उसमें प्रेगनेंसी की। समझ में आ गया, क्योंकि वो सबसे वीक होता है। हो सकता है कि अगर वो फर्टिलाइज हो भी जाए, अगर वीक इतना होता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल से क्या चला जाए, वापस चला जाए, एकदम क्या हो जाता है, वीक हो जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, किसी को दिक्कत। और अगर फर्टाइल हो गया तो वो मेंस्ट्रुअल साइकिल से वापस जाएगा या यूट्रस उसको पकड़ लेगा। अगर फर्टाइल हुआ तो यूट्रस क्या कर लेगा, पकड़ लेगा, और फिर यहां से बच्चे का क्या होगा, निर्माण चालू होगा। जैसे यूट्रस पकड़ेगा बच्चे का निर्माण चालू होगा, दोनों ओवरी को सिग्नल चला जाएगा कि ओवम का निर्माण बंद कर दिया जाए, ओवम का निर्माण बंद कर दिया जाए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, किसी को दिक्कत। तो बताइए निषेचन की क्रिया कहाँ होगी, निषेचन की क्रिया फॉलोपियन ट्यूब में होती है। किसी को दिक्कत। डेथ कैसे हो जाता है बच्चा, वो तो नॉर्मल चीज है, उसको जो प्रॉपर प्रोटीन प्रोटेक्शन हार्मोन मिलना चाहिए नहीं मिलेगा तो क्या हो जाएगा, डेथ कर जाएगा। वो तो नॉर्मल आदमी के डेथ होता तो पैदा नहीं हुआ। फॉलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होगा तो बच्चा कमजोर, उससे कोई वो नहीं होता है। बच्चा मजबूत होगा या कमजोर होगा डीएनए के किस पे डिपेंड करता है, इन्फॉर्मेशन पे। किस पे, इन्फॉर्मेशन पे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। डीएनए इन्फॉर्मेशन रहना चाहिए यहाँ पर, होता है लिम्फेटिक सिस्टम से बाहर आएगा। वो लिम्फेटिक सिस्टम होता है ना हमारे शरीर में, वो शरीर के किसी भी चीज को क्या करता है, बाहर कर देता है। क्या कर देता है, बाहर कर देता है। यहाँ पर इनकेस अगर ट्यूबेक्टोमी हो गया और यहाँ हार्मोन बनेगा तो उस हार्मोन को शरीर से बाहर कौन निकालेगा, लिम्फेटिक सिस्टम। कौन निकालेगा, लिम्फेटिक सिस्टम निकालेगा यहाँ पर। क्योंकि ना
इससे पूरी ओवरी काट के नहीं निकाल देना चाहिए। किसी भी महिला में अगर ओवरी काट के निकाल देंगे तो उसका हार्मोनल डिसबैलेंस हो जाएगा, फिर उसके शरीर पे बहुत निगेटिव इंपैक्ट पड़ता है वहां पे। अगर 40-45 साल के बाद अगर ओवरी काट के निकाला गया तो बॉडी मेच्योर था हार्मोनल डिसबैलेंस को देखने के लिए, क्योंकि ये पूरे शरीर में हार्मोन को बैलेंस कौन करता है? ओवरी करता है। और अगर यही किसी को काट के निकाल दिया जाए तो बहुत उसके पूरे शरीर में हार्मोनल इम्बैलेंस होने लगता है। लिम्फेटिक सिस्टम तो आप लोग को पढ़ाई है,